हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो पहले दोस्तों कृत्रिम झील को समझ लें कि कृत्रिम झील क्या होती है। कृत्रिम झील मानव निर्मित झील को ही कृत्रिम झील कहते हैं। जो मानव द्वारा बनाई गई झील होती है उसी को कृत्रिम झील कहते हैं। और प्राकृतिक झील वह होती है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई होती है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सांभर झील, ऑप्शन नंबर बी वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर झील और ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर झील। नाम में कंफ्यूज मत होना, गोविंद सागर झील का ही नाम है, ठीक है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील भारत के नक्शे में सर्वोच्च स्थान रखती है। झील पर्यटन आदि के साथ साथ कृषि के लिए भी अनमोल सिद्ध हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए फेरी क्वीन, ऑप्शन नंबर बी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर सी शताब्दी एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस। तो सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेरी क्वीन। देख लेते हैं डिटेल में। 162 साल पुराना फेरी क्वीन इंजन देश की शान है। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने एक्टिव स्टीम इंजन के तौर पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 1855 से यह पटरी पर दौड़ रहा है। 88 साल थमने के बाद 1977 में दिल्ली से अलवर के लिए फिर से इसे चलाया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3:2:1, ऑप्शन नंबर बी 2:2:2 और ऑप्शन नंबर सी है 1:1:1, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3:2:1। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी कछुआ, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन और ऑप्शन नंबर डी
मगरमच्छ। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। सूंस डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव हैं और तिमी तथा सिंसुमार के निकट संबंधी है। इनके 17 वंश और 40 प्रजातियां हैं। इनका आकार 1.2 मीटर 4 फीट एवं 400 किलोग्राम माउई सूंस से लेकर 90.5 मीटर 30 फीट 10 टन आर्का या किलर व्हेल तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की काफ़ी संभावना इस क्वेश्चन की रहती है। तो ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा, इसको आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप नोट करते चलें। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में देखें तो 1,32,140 वर्ग मील है। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 2000 और ऑप्शन नंबर डी 1995। तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1990। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि डेनमार्क या अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत नवागंतुक के रूप में भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता दुनिया में चौथे स्थान पर है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पर है या ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी पर है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुर्दी है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी हीरापुर में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटानगर है। यह आपको पॉइंट
नोट करते चलना है, याद रखना है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी गाडविन आस्टिन, ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र, चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बलतोरो मजताग उप श्रृंखला में स्थित है। 8,611 मीटर। फीट में बात करें तो 28,251 फीट की ऊंचाई वाला यह चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, गाडविन आस्टिन सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी गाडविन आस्टिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2,525 किलोमीटर, मील में बात करें तो 1,569 मील उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ग्लेशियर 3,892 मीटर। फीट में बात करें तो 12,769 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा, जिसे वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करता है, ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि गंगा नदी की लंबाई नर्मदा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है और उसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं। यह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर विलय हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी वीडियो दोस्तों आपको? यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।